एसिटाइल कोलिनेस्टर एंजाइम इनहिबिटर होता है। अब ये कौन-कौन सी कंडीशन में दिया जाता है? जैसे कि माइस्थेनिया ग्रेविस हो गया, फिर पोस्ट ऑपरेटिव इलियस एंड यूरिनरी रिटेंशन। इसका मतलब समझिए, पोस्ट ऑपरेटिव इलियस एंड यूरिनरी रिटेंशन का मतलब है पोस्ट ऑपरेटिव मतलब सर्जरी के बाद कभी-कभी क्या होता है, पेशेंट का बाउल मूवमेंट नहीं हो पाता है और ब्लैडर कॉन्टैक्ट नहीं कर पाता है, यूरिनरी रिटेंशन हो जाता है, मतलब ब्लैडर की जो मसल्स हैं वो कॉन्टैक्ट नहीं कर पाती, जिसकी वजह से वो पेशाब नहीं कर पाता है पेशेंट। तो उसको रिवर्स करने के लिए क्या दिया जाता है? नियोस्टिगमिन दिया जाता है। फिर रिवर्सिबल ऑफ नॉन पोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट। अब क्या होता है, पेशेंट को बेसिकली बहुत सारी सर्जरीज ऐसी होती है जिसमें जनरल एनेस्थीसिया देना पड़ता है। अब जनरल एनेस्थीसिया कर क्या रहा है, बेसिकली पैरालिसिस कर रहा है। क्या कर रहा है? पैरालिसिस कर रहा है, या फिर मसल्स को क्या कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है। तो पोस्ट ऑपरेटिव क्या होता है, पेशेंट की मसल्स को वापस कॉन्ट्रैक्ट करवाने के लिए क्या दिया जाता है, नियोस्टिगमिन जैसी ड्रग दी जाती है, ताकि पेशेंट का मसल रिलैक्सन हो सके, ताकि पेशेंट का मसल कॉन्ट्रैक्शन हो सके। फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल की बात कर रहे हैं तो हम कौन सी होती है, वैक्यूरोनियम। वैक्यूरोनियम नाम की एक ड्रग होती है जो पेशेंट को दी जाती है, किस केस में? पोस्ट ऑपरेटिव ऑपरेटिव मसल कॉन्ट्रैक्शन के रूप में दी जाती है। कौन सी? वैक्यूरोनियम नाम की ड्रग। अब हम एक केस सिनेरियो समझते हैं कि मतलब एक केस ऐसा जिसमें हम नियोस्टिगमिन दे सकते हैं पेशेंट को। सपोज कीजिए आपके पास एक पेशेंट आती है जिसकी एज क्या है, 45 ईयर है। वो क्या है, फीमेल पेशेंट है, और आपको बताती है कि चीफ कंप्लेंट्स बताती है कि मेरी जो आईलिड्स हैं वो गिर गई हैं, मतलब पटोसिस हो गया है आईलिड्स में, और उसको वीकनेस बता रही है। वो बता रही है कि मेरे को इवनिंग में बहुत ज़्यादा वीकनेस रहती है, मतलब मसल्स में क्या रहती है, वीकनेस रहती है। ऐसा लगता है कि हाथ पैरों में जान ही नहीं है बिल्कुल, मतलब कुछ अगर कुछ उठाने की कोशिश कर रही है तो वो ग्रैब नहीं कर पा रही है चीज़ों को। तो इससे हम एग्जामिनेशन करेंगे सबसे पहले पेशेंट का। तो एग्जामिनेशन में हम क्या करेंगे, फटीगेबिलिटी टेस्ट करेंगे, मतलब उसके थकान के टेस्ट करेंगे। और एक होता है आइसपेक टेस्ट। आइसपेक टेस्ट पॉजिटिव आया है, और जो थकान का टेस्ट है वो पॉजिटिव आया है, अगर हमने उसका भी एग्जामिनेशन किया है पेशेंट का। तो ये जो आइसपेक टेस्ट है, ये आपका होमवर्क है, आप इसको सर्च कीजिए और देखिए कि क्या है।